वर्तमान सचिव का हस्बैंड है। क्या मामला है, कौन समिति है ये बताइए। मामला है दुग्धशाला महिला समिति गोढ़ी टोला के नाम से आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले से खाता चलते आ रहा है, जो SSG ग्रुप हम लोग बोलते हैं। इसके तहत इस खाता में पैसा लगभग 2 लाख से ऊपर लगभग पैसा इसमें चल रहा है। इसी में से 1,27,000 रुपया सचिव जो है अकेले जा कर के, जबकि खाता में ओपनिंग नहीं है, अध्यक्ष है, उसको उपस्थिति नहीं है वहाँ पर, सिर्फ सचिव का हस्ताक्षर पर राशि निकासी किया गया। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। समिति में गड़बड़ झलाकर जिले के ग्रामीण बैंक महादेवगंज की शाखा से फर्जी तरीके से 1,27,000 रुपए की निकासी करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर गई शिकायत के आलोक में बैंक के रीजनल कार्यालय ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश के बाद बैंक के शाखा प्रबंधक मेहुल कुमार के साथ जांच पदाधिकारी प्रभात रवि महादेवगंज गोढ़ी टोला पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच क्रम में जांच पदाधिकारी ने समिति के सदस्यों से मामले को लेकर पूछताछ की। वहीं समिति के अध्यक्ष और वर्तमान सचिव समेत अन्य पदाधिकारी से मामले को ले लिखित आवेदन लेने के साथ साथ सत्यापन हेतु उनके हस्ताक्षर और टिप के निशान भी लिया गया। दरअसल दुग्धशाला महिला समिति गोढ़ी टोला महादेवगंज की ओर से मामले को लेकर लिखित शिकायत महादेवगंज स्थित ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ साथ रांची के जोनल एवं गोड्डा के रीजनल कार्यालय से की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जनवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच 6 ट्रांजैक्शन के माध्यम से नियम के विरुद्ध बैंक अधिकारी को विश्वास में लेकर समिति के खाते से केवल तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से 1,27,000 रुपए की फर्जी तरीके से निकासी की गई है, जो नियम विरुद्ध है। कहा गया है कि जिस समय समिति का बचत खाता उक्त बैंक की शाखा में खोला गया था, उसे समय बैंक को दिया गया प्रस्ताव कॉपी में स्पष्ट उल्लेख था कि बैंक के खाते का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष और सचिव करेंगे। किसी प्रकार का भी ट्रांजैक्शन अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही होगा। इसके बाद भी समिति के नियम को दरकिनार करते हुए केवल तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से ही 1,27,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। जब बैंक में इसका पता लगाकर उक्त 6 विड्रॉल फॉर्म देखा गया तो उसमें केवल सचिव का टिप का निशान और बगल में उसका नाम लिखा पाया गया। वहीं इस विड्रॉल फॉर्म में फर्जी तरीके से एक और टिप का निशान लगा पाया गया, लेकिन उक्त टिप निशान के बगल में किसी का नाम अंकित नहीं मिला। आरोप लगाया गया कि समिति के जिस तत्कालीन सचिव ने पैसे की निकासी की है, उसके पास बैंक का पासबुक तक नहीं था। निकासी के समय बैंक के द्वारा पासबुक में लगे अध्यक्ष और सचिव के फोटो से राशि की निकासी करने वाले अध्यक्ष और सचिव की मिलान की जाती है, जो नहीं की गई। बिचौलिया की मदद से बैंक अधिकारी को विश्वास में लेकर उक्त राशि की फर्जी तरीके से निकासी कर ली गई। इधर रीजनल कार्यालय के आदेश के बाद मामले की जांच करने पहुंचे जांच अधिकारी प्रभात रवि एवं उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक मेहुल कुमार ने सामने आकर कुछ भी कहने से इनकार किया। बस इतना कहा कि वे लोग अपने बैंक के उच्चाधिकारियों के आदेश पर मामले की जांच कर रहे हैं। मामले का निष्पक्ष जांच कर जो भी रिपोर्ट होगी वे अपने पदाधिकारी को इससे अवगत करा देंगे। वहीं मामले को लेकर समिति के तत्कालीन सचिव के प्रतिनिधि ने बताया कि जांच के बाद मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। जबकि समिति के वर्तमान सचिव के पति केदार सिंह ने कहा कि शिकायत की जांच की गई है। उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि जांच के बाद समिति को न्याय मिलेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुग्धशाला महिला समिति गोढ़ी टोला के नाम से आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले से खाता चलते आ रहा है, जो SSG ग्रुप हम लोग बोलते हैं। इसके तहत इस खाता में पैसा लगभग 2 लाख से ऊपर लगभग पैसा इसमें चल रहा है। इसी में से 1,27,000 रुपया सचिव जो है अकेले जा कर के, जबकि खाता में ओपनिंग नहीं है,
अध्यक्ष है, उसको उपस्थिति नहीं है वहाँ पर। सिर्फ सचिव का हस्ताक्षर पर राशि निकासी किया गया। एक गए शाखा प्रबंधक को बोले कि आप जो हम मांगे उससे कि इस खाता संख्या, बचत खाता संख्या इतना का हमको डिटेल पूरा निकाल के दीजिए कंप्यूटर। तो निकाल के दिया। देने के बाद हम देखते हैं कि अगला साल 2023 में 6 बार पैसा का निकासी किया गया है, जो कुल राशि मिला के 1,27,000 रुपया निकासी किया। तो शाखा प्रबंधक बोले विड्रॉल दिखाइए। विड्रॉल 6 निकाला। विड्रॉल में 2 गो टिप है। एक टिप में टिप निशान निरोधा देवी सचिव का, भूतपूर्व सचिव का नाम लिखा हुआ है, और एक टिप पर कोई तरह का नाम ही नहीं है। हम बोले कि बिना अध्यक्ष के उपस्थिति में राशि कैसे निकाल दिया, ये तो गलत हुआ है निकासी। तो मैनेजर भी, वर्तमान मैनेजर बोला हाँ गलत तो हुआ है, ये हम थोड़े फंसेंगे। अगला मैनेजर पैसा दिया है वो जानेगा। वर्तमान शाखा प्रबंधक को आवेदन दिए कि इस विषय में निराकरण यथाशीघ्र कर दीजिए। वो इसको आवेदन देने के बाद लगभग 2-3 महीना हम दौड़ धूप किए, लेकिन इस पर कोई ध्यान ये वर्तमान शाखा प्रबंधक नहीं दिया। तब जो है हम आगे जाकर के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जो है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गुलजारबाग गोड्डा को दिए। उसके बाद झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय जिला परिषद ऑफिस प्रमिसेस कचहरी रोड रांची को दिए, और ये वर्तमान शाखा प्रबंधक ब्रांचल ग्रामीण बैंक महादेवगंज को दिए। तब जाकर के आज कार्रवाई हो रहा है। आज श्रीमान जांच अधिकारी JRGB आए हुए हैं, जो सत्यता को समझ रहे हैं। पूरा सदस्य उपस्थित है। जांच पदाधिकारी कितनी बार आ चुके हैं अभी तक? ये लगा के 2 बार आ गए। अभी तक कुछ निराकरण नहीं हुआ। उपस्थित हम अगला बार नहीं थे, जो कि सारी बात हम ज़्यादा जानते थे। जो पूरा प्रक्रिया इसका पूर्ण नहीं हो पाया, तो आज जो है पूर्ण हो गया। सभी सदस्य उपस्थित होकर के इस पर टिप निशान दिया। 2 आवेदन भी दिया उसको कि हम लोग पुनः फिर जो है जांच के लिए आप जांच करके पुनः फिर इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, जो गलत तरीके से पैसा निकाल। कौन ब्रांच का मामला है? ये ब्रांचल झारखंड ग्रामीण बैंक महादेवगंज का है।